आऊज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। पाक रब्बुल इज़्ज़त पर ईमान और भरोसे के साथ अपने प्रोग्राम का आगाज़ करते हैं। उम्मीद करते हैं आप सब देखने वाले खैर वाफियत से होंगे और आप सब के हक़ में दुआ है कि अल्लाह पाक आप सबको हम सबको हकीकी माना में माह मुबारक रमज़ान की अज़मत को दर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। नाज़रीन मोहतरम, जिस तरह से आपके सामने एक छोटा सा मौजू लेकर आती हूँ, आज हमसे सवाल किया गया है, वो सवाल के जो अमूमन सब के जहनों में भी आता है। तो आज हमसे सवाल किया गया है कि क्या अगर कोई ख़ातून कमज़ोर हो, बहुत ज़्यादा कमज़ोर हो, उसको कमज़ोरी हुई हो, तो क्या उसका रोज़ा रखना लाजिम है? अगर वो रोज़ा छोड़ देती है तो क्या रोज़ा छोड़ना उसके लिए जायज़ है? तो दीन इस्लाम के मुताबिक, अहकामात इस्लाम के मुताबिक वो रोज़ा नहीं छोड़ सकती इस सूरत पे कि वो कमज़ोर है, उसको कमज़ोरी है। इस बिना पर, इस वजूहात को मद्देनज़र रखते हुए वो रोज़ा नहीं छोड़ सकती, उसके लिए रोज़ा छोड़ना जायज़ नहीं है। अगर वो कमज़ोर है और मुशक्क़त में मुब्तला हो जाती है, जब रोज़ा रखती है उसकी हालत ख़राब होती है, नुकसान का बाइस होती है, तो उस सूरत में वो रोज़ा अफ्तार कर सकती है, लेकिन रोज़ा छोड़ना किसी भी सूरत में जायज़ नहीं है। इसी के साथ हमें दूसरा सवाल जो हमसे किया गया है वो ये कि क्या रोज़े के लिए नियत करना वाजिब है? जी हाँ, दीगर इबादत की तरह रोज़े की नियत करना भी वाजिब है। अगर हम इस चीज़ को मद्देनज़र रखें, इसका मतलब ये है कि मुकल्लिफ जो है वो खाने पीने से पूरा दिन जो है वो परहेज़ करे और रोज़ा तोड़ने वाली चीज़ें या अमूर जो हैं उनसे खुदावंद तबारक व तआला की हुक्म बजा आवरी की खातिर उन चीज़ों से बाज रहे। यानी रोज़े की नियत लाजिम है, वाजिब है। जिस तरह से दीगर इबादत के लिए नियत करना वाजिब होता है, इसी तरह से माह मुबारक रमज़ान और दीगर जो रोज़े हैं उनकी नियत करना भी लाजमी होता है। अलबत्ता मुस्तहब रोज़ों के लिए नियत करना भी मुस्तहब होता है, वाजिब रोज़ों की नियत करना वाजिब होता है। इसी के साथ अगर हम देखें तो नियत का वक्त जो है वो नियत का वक्त मुकर्रर किया जाता है कि जो मुस्तहबी रोज़े हैं इसमें नियत का वक्त अव्वल शब से लेकर मगरिब से पहले पहले है, जिसमें नियत कर सकते हैं। जो मुस्तहब रोज़े हैं उसकी नियत का वक्त जो है अव्वल शब से लेकर मगरिब से पहले पहले तक मुस्तहब रोज़ों की नियत की जा सकती है। अलबत्ता मुअय्यन रोज़े, जैसे अभी माह मुबारक रमज़ान के रोज़े चल रहे हैं, इनकी नियत के बारे में कहा जाता है कि फज्र तुलू होने से पहले इसकी नियत सही है, ज़वाल के बाद इसकी नियत सही नहीं है। यानी फज्र तलू होने से पहले पहले इसकी नीयत जो है वो दुरुस्त है। अगर आप इसको ज़वाल के बाद इस रोज़े, वाजिब रोज़े की, माह मुबारक रमज़ान के रोज़े की नीयत करते हैं तो ये दुरुस्त नहीं है। ज़वाल से पहले अगर इंसान भूल जाता है या जानता हो तो एहतियात वाजिब ये है, ज़वाल से पहले अगर जानता भी है लेकिन नीयत नहीं करता तो एहतियात वाजिब ये है कि वो रोज़े की नीयत करके रोज़ा रखे और बाद में क़ज़ा बजा लाए। अगर अमदन नीयत ना करे तो रोज़ा सही नहीं है। अगर पूरा दिन मैंने रोज़ा रखा और मैंने नियत ना की तो उस सूरत में मेरा रोज़ा दुरुस्त नहीं है। अगर मुझे ज़वाल से पहले याद आ जाता है या फिर मैं मुतवज्जे होती हूँ तो उस सूरत में मुझे चाहिए कि वाजिब यह है कि मैं रोज़े की उसी वक्त नियत करूँ और फिर बाद में जो है इस माह मुबारक रमज़ान के बाद इस रोज़े की क़ज़ा बजा लाऊँ। इसके साथ एक बहुत ही ज़बरदस्त सवाल आया है हमारे पास, जिसका जवाब आप सब भी जानना चाहेंगे। तो हमसे जो सवाल किया गया है वो ये कि अगर रात में ही अगले दिन के रोज़े की नियत कर लें, इसके बाद सो जाएं और सुबह की अज़ान के बाद बेदार हों या किसी ऐसे काम में मशगूल हो जाएं और गफलत में जो है सुबह तलू हो जाए, तो इसके मुतालिक पूछा गया है कि क्या हमारा रोज़ा ठीक होगा, क्या हमारा रोज़ा दुरुस्त होगा। तो अगर रात में ही अगले दिन के रोज़े की नियत कर लेते हैं और फिर सो जाते हैं या फिर सुबह अज़ान के बाद बेदार होते हैं, किसी ऐसे काम में मशगूल होते हैं, क्योंकि अमूमन ऐसा होता है कि माह मुबारक रमज़ान में रात के वक्त काम किए जाते हैं और बिलखसूस मर्द हज़रात रात को ड्यूटियों पे जाते हैं। तो इस सूरत में अगर उनको वो मतवज्जे होते हैं, इस सूरत में बाद में मतवज्जे होते हैं, तो इस सूरत में उनका रोज़ा सही होगा, क्योंकि उन्होंने रात को नियत की थी और नियत करके फिर सोए थे या फिर किसी काम में
مشغول ہوئے تھے تو اس صورت میں ان کا روزہ درست ہوگا. اور اگر اسی کے ساتھ ساتھ اگر کچھ بعض اوقات ایسا ہوتا ہے کہ کچھ لوگ جان بوجھ کر روزہ رکھ کے اس کی نیت نہیں کرتے, جان بوجھ کے وہ نیت نہیں کرتے, تو بیچ میں روزے کے درمیان وہ اس کی تجدید کرتے ہیں تو اس کا روزہ باطل ہوگا, ان کا روزہ باطل ہوگا. لیکن ان پر بھی واجب ہے کہ ہر اس چیز سے پرہیز کریں کہ جس سے روزہ ٹوٹ سکتا ہے, جس سے روزہ جو ہے باطل ہو سکتا ہے, ان چیزوں سے وہ پرہیز کرے گا. البتہ انہوں نے جان بوجھ کے نیت نہیں کی تھی, اس صورت میں ان کا روزہ باطل ہوگا. لیکن پھر بھی اس کے ساتھ اگر ان کا روزہ جو ہے باطل ہو چکا ہے, انہوں نے جان بوجھ کے نیت نہیں کی, اس کے باوجود بھی وہ افطار تک ایسی چیزوں سے, ایسے کاموں سے پرہیز کریں گے کہ جن سے روزہ ٹوٹنے کا سبب بنتا ہے. لہٰذا ان تمام چیزوں کو مد نظر رکھتے ہوئے کہ روزے کے متعلق یہ تمام جو آپ کو معلومات دی جاتی ہیں, انشاءاللہ امید ہے کہ آپ سب بھی اس پہ عمل کریں گے اور متوجہ بھی ہوں گے, اور خداوند متعال ہم سب کو ان احکامات پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. دعاؤں میں یاد رکھیے گا. اللہ آپ کا اور ہمارا نگہبان. خدا حافظ.